मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे कोरोना आपातकाल में परीक्षाओं का मेला, ये कैसी सरकारी लीला। जी हाँ, कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन होता है। सरकार ने आज एक बार फिर से सख्ती से लॉकडाउन का पालन करने की चेतावनी दे दी है और इसी के बीच में उत्तर प्रदेश में तीन बड़ी परीक्षाएं होने जा रही हैं। सबसे पहली परीक्षा बीएड की जो इस 9 तारीख को होगी रविवार को, और उसके बाद बीईओ की यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा होगी 15 अगस्त को, और उसके बाद 1 सितंबर को परीक्षा होगी एकेटीयू को। इसमें 10 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी परीक्षार्थी शामिल होंगे और उसके साथ साथ में तमाम टीचर भी होंगे, और अगर 10 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी होंगे तो उनके साथ उनके माँ बाप भी शिरकत करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें इन्वॉल्व रहेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये चूंकि हवाई जहाज चल नहीं रहे हैं, ट्रेन चल नहीं रही है, पब्लिक जो प्राइवेट कन्वेंस है वो चल नहीं रहे हैं, प्राइवेट कन्वेंस भी चलना मुश्किल है। ऐसे में ये जो परीक्षार्थी हैं वो पहुंचेंगे कैसे, ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्यों इस समय परीक्षाएं कराना इतना ज़रूरी क्यों है, और वो भी तब जब लखनऊ नंबर 1 का हो गया है। लखनऊ में सबसे ज़्यादा संक्रमण के केसेस आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार संक्रमण के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। देश की बात करें तो हम एक दिन में सबसे ज़्यादा केस लाने वाले पूरे विश्व में नंबर 1 हो गए हैं। इन सब के बावजूद उत्तर प्रदेश में ये परीक्षाओं का सिलसिला चल निकला है, जबकि पीसीएस का जो मेन परीक्षा थी उसको कैंसिल कर दिया गया है, जिसमें मात्र 1 लाख परीक्षार्थी बैठते, और इसके अलावा बिहार में जो परीक्षाएं होनी थी वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। अब सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इन परीक्षार्थियों पर इस तरीके का बोझ डाला जा रहा है, क्यों इस संक्रमण काल में क्या परीक्षा जरूरी है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। श्याम सुंदर सिंह यादव जी जुड़े हुए हैं। श्याम सिंह यादव जी जुड़े हुए हमारे साथ में, बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं। बहुत स्वागत है आपका श्याम सिंह सर। और हमारे साथ पीसी पतंजलि सर जुड़े हुए हैं माफ करिएगा, पूर्व वीसी हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के, आपका भी बहुत स्वागत है। और हरेंद्र मलिक साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, पूर्व सांसद हैं कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ एक और खास मेहमान यहाँ लखनऊ स्टूडियो से 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और अब से कुछ देर बाद हम उनसे आपका परिचय जरूर करवाएंगे। लेकिन फिलहाल हम सीधा रुख कर लेते हैं श्याम सिंह यादव जी का। श्याम सिंह यादव जी, कैसे देखते हैं कि एक तरफ कोरोना में हम नंबर 1 हो रहे हैं, दूसरी तरफ ये परीक्षाएं। ऑडियो नहीं आ रही सर, आप आवाज नहीं मिल रही है। अभी आई है जी। फिर से बोलिए। सवाल सर ये है कि एक तरफ कोरोना काल चल रहा है, लगातार संक्रमण के केसेस बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये परीक्षाएं, तीन परीक्षाएं आयोजित करने का प्लान किया गया है। सबसे पहले 9 तारीख को बीएड की परीक्षा होगी, 15 तारीख को खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा, और एक तारीख को एकेटीयू की परीक्षा। आपको लगता है ये उचित समय है परीक्षा कराने का? सरकार की आदत है कि कंट्राडिक्टरी स्टेप्स लेने का, और जहां पर कम संख्या है, जैसे पीसीएस की 1 लाख है, उसकी तो कैंसिल कर दिए, और जहां पर ज्यादा संख्या है, उससे कई गुना ज्यादा है, उसकी ले रहे हैं। ये सरकार का बहुत
बहुत लॉजिकल स्टेप नहीं है, रेशनल स्टेप नहीं है। और हम सभी लोग जानते हैं कि थोड़े ही दिनों में जो हमारे साइंटिफिक डाटा के हिसाब से ये जो पीक आने वाला है सितंबर में, फिर ये कोरोना का वायरस का प्रकोप डाउन जाने वाला है। तो 1-2 महीना, हम तो कहते हैं 3 महीना भी लग जाए तो इंतजार करना बेहतर है। जी। और परीक्षार्थियों को कितना कष्ट होगा लॉकडाउन में, जबकि आपने जैसा बताया कि न ट्रेन चल रही है, न बस चल रही है, न और कन्वेंस के साधन चल रहे हैं। तो कैसे लोग और पेरेंट्स अपने अपने स्थानों पर परीक्षा देने जाएंगे, और उसके 1-2 दिन पहले भी वो अपने गंतव्य स्थान पर जाकर के उसको परीक्षा सेंटर्स को सभी लोग देखना चाहते हैं। ये एग्जामिनीज के लिए मतलब बहुत ही बड़ा कष्ट फिर गवर्नमेंट देने जा रही है। जैसे वो पैर में छालों के साथ दौड़ रहे थे, गवर्नमेंट ने उनको कष्ट दिया, उसी तरह से फिर एक कष्ट देने जा रही है परीक्षार्थियों को सरकार। दिस इज वेरी इलॉजिकल स्टेप एंड इट शुड बी कैंसिल्ड, इट शुड बी रिकंसिडर्ड। ठीक है जी, ठीक है। हरेंद्र मलिक जी, आप क्या कहेंगे, आपकी पहली प्रतिक्रिया? तारीख में सरकार ऐसी चल रही है, खाता ना बही जो ये कहे सो सही। अभी ना तो कोई विचार है। आप संडे को और सैटरडे को लॉकडाउन रखते हैं, आपने परीक्षा का वो कह दिया, कहा तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा। कैसे वो लोग स्टेशन से तक पहुंचेंगे? और जो गरीब का बेटा है, कोई वो कैसे चाहे रईस का हो चाहे गरीब का हो, वो सबसे बड़ा तो यह है कि जहां आपका एग्जामिनेशन सेंटर वहां तक पहुंच पाएगा कैसे? ट्रेन बंद, आपने खुद ही बताया है, बसें बंद हम रोज देख रहे हैं, तो कहां से वो प्राइवेट वाहन लावेगा? फिर रुकेगा कहां? रुकने क्या व्यवस्था होगी उसकी? क्या व्यवस्था आपने की? और ठीक श्याम सिंह भाई ने ठीक कहा, प्रवासी मजदूरों की तरह इन छात्रों के साथ भी वही होना है। और रास्ते में जब ये इकट्ठे चलेंगे तो पुलिस कहेगी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, चलिए जेल। तो भाई ऐसा क्यों करते हो? ये आपके नागरिक हैं, सरकार तो जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए बनती है। यहाँ लग रहा है कि जनता को भूल रहे हैं, कहीं ये व्यवहारिक है ही नहीं। या तो ये नींद में किसी अधिकारी ने कर दिया और आदेश करा लिए। मैं तो सरकार से ये मांग करता हूं कि जिस अधिकारी ने ये प्रस्ताव किया उस अधिकारी को देखो, उसका मामला क्या है भाई, क्यों किया, उसे व्यवहारिकता की पूछ लो। कैसे एग्जाम होगा? अब हम नहीं समझ पा रहे कि एग्जाम हो पाएगा ही, इससे बच्चों को दिक्कत होगी। जी ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। जी ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ डॉक्टर पीसी पतंजलि जी जुड़े हुए हैं, पूर्व वीसी हैं पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के। जी पतंजलि जी, आप तो वीसी रहे हैं, क्या लगता है कि इस समय परीक्षा कराना उचित है? हेलो जी हाँ जी देखिए, इस समय परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है। पूरा देश महामारी से प्रताड़ित है, संक्रमण बढ़ता जा रहा है दिन पर दिन, यातायात के साधन नहीं है या बहुत कम है, और जब इतनी संख्या में छात्र इकट्ठा होंगे तो संक्रमण से कैसे बचेंगे? मेरा अपना विचार ये है, जान है तो जहान है। पहले प्राणों की रक्षा की जानी चाहिए, उसके बाद परीक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इस समय क्यों अनिवार्य है ये मेरी समझ में नहीं आता। सारी बड़ी बड़ी परीक्षाएं, महत्वपूर्ण परीक्षाएं महीनों महीनों टाली जा रही हैं, इनको भी टाल दिया जाना चाहिए। मेरा तो सरकार से ये आग्रह है कि इसको रिव्यू करें डिसीजन को, और जब ठीक हो जाए, व्यवस्था ठीक हो जाए, वातावरण कुछ सुधरने लग जाए, तब रखा जाए। इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं ऐसे संक्रमण काल में, ऐसे कठिन परिस्थिति में नहीं रखी जानी चाहिए। ये छात्रों के हित में नहीं है, उनके अभिभावकों के हित में नहीं है, सामान्य जन के हित में नहीं है। जब किसी के भी हित में नहीं है
तो इन परीक्षाओं के लिए कोई अड़धर्मिता नहीं अपनाई जानी चाहिए, इनको टालना चाहिए और इसको रीशेड्यूल करना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ राजपाल कश्यप जी भी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। राजपाल जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो तो आपको क्या लगता है कि ये परीक्षाएं कराना इस समय उचित है? क्योंकि कोरोना महामारी इतनी भयंकर भयावह रूप में है कि कोई मंत्री, गृह मंत्री, एक मंत्री यहाँ उत्तर प्रदेश में खत्म हो चुकी है और भारत के गृह मंत्री को भी कोरोना है। कई मंत्री, कई अधिकारी, कई हॉस्पिटल के डॉक्टर, कई और जनता में 19 लाख लोग इससे संक्रमण से प्रभावित है। अगर ये 5-5, 10-10 लाख लोग घरों से निकलेंगे और इनका सेंटर भी बीएड वालों का दूसरे जिलों में है, देवरिया वाले का गोरखपुर में है, गोरखपुर वाले का पता लगा कौशाम्बी में है, तो ये इस तरीके से तो सेंटर दिए गए हैं, पहले तो इनको ही देखना चाहिए था। सेंटर जब 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर लोग जाएंगे, होटल बंद हैं, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जाने के कोई साधन प्रॉपर चल नहीं रहे, ट्रेनें चल नहीं रही, तो ऐसी उसमें महामारी में अगर लोग जाएंगे और संक्रमित हो जाएंगे तो उन बेचारे नौजवान छात्र छात्राओं के माँ बाप जो किसान परिवार से आते हैं, जो खेत में गेहूं बेच के, धान बेच के बच्चों को पढ़ाते हैं, उन पे क्या गुजरेगी अगर कोई दुर्घटना घट जाएगी। और अब तो हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी के विधायक सांसद खुद इस चीज का बखान कर रहे हैं, विधायक सांसद परेशान हैं इस बीजेपी के जो कार्यशैली है, और कितने अधिकारी खत्म हो गए जिनको इलाज नहीं मिल पाया। तो अगर लाखों लाख लोग निकलेंगे, इनकी क्या व्यवस्था की है हॉस्टलों में? और हम लोग तो यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे, छात्रों की राजनीति की है, छात्र छात्राएं किस तरीके से, किस संघर्ष से, कितनी मेहनत से लोग पढ़ते हैं और कितने शिद्दत से माँ बाप यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में दाखिला करवाते हैं। उन परिवारों पे अगर कोई दुर्घटना हो गई तो क्या, कहाँ, कौन सी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है ये तो बताए। सरकार परीक्षा के साथ व्यवस्था भी तो बताए कि कहाँ कर रखी है। और सैटरडे संडे बंद रहेगा, और जिस तरीके का ये बताइए, टीचर भी परेशान, अभिभावक अलग परेशान और मैनेजमेंट अलग परेशान। सरकार ने शिक्षा व्यवस्था पे व्यवस्था क्या की? ऑनलाइन कह दिया, ऑनलाइन पढ़ाई होगी। ऑनलाइन पे बता दीजिए, घर में 3 बच्चे हैं प्रदीप जी, गरीब किसान परिवार का अगर बेटा है, 3 बच्चे पढ़ रहे तो 3 साइड फोन कहाँ से ले आए? 3 बच्चे पढ़ रहे तो 3 साइड फोन, और नेट 3 गुना बढ़ गया है। नेट का जो रेशियो है 3 से 4 गुना बढ़ गया है और लगातार बच्चे परेशान है। जबकि और ठीक है सर, आएंगे राजपाल जी, आपके पास आएंगे जी। श्याम, सब लोग हाहाकार में है। ये पता नहीं किस तरीके से ये बीजेपी सरकार पूरी तरह से अस्त व्यस्त करना चाहती है देश और प्रदेश को। ठीक है, करना चाहती है देश और प्रदेश। ठीक है राजपाल जी, बने रहिए हमारे साथ में। श्याम सिंह जी, आपसे समझना चाहेंगे सर कि सरकार कह रही कि एलयू कह रहा है और एकेटिव कह रहा है कि हमने ये व्यवस्था कर दी है कि जिस बच्चे के पास में आई कार्ड है उसको पुलिस वाले नहीं रोकेंगे। होने की नहीं है विश्वकर्मा जी। बात है कि इतनी ज्यादा भीड़ को जुटाने की, उनके पेरेंट्स को और यातायात की सुविधाओं को और जनता के एग्जामिनीज के कष्ट की बात है। बात यहाँ पर ये नहीं है कि पुलिस आई कार्ड देख करके छोड़ देगी। अब देखिए, ये तो उस दिन भी बहस जो हो रही थी कि 5 तारीख को कैसे ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं। जो साहब बहुत बढ़ के दावा कर रहे थे कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। आपने कल अयोध्या में देखा होगा कि कितने हजारों की भीड़ कितनी तादाद में आई थी, वो मेंटेन कर पाए उसको, जो उस दिन दावा कर रहे थे। उसी तरह से ये जो सरकार है जो इस तरह के इरेशनल एंड इलॉजिकल डिसीजंस ले रही हैं, ये बहुत गलत बात है। जनता के सुकून से और जनता के हेल्थ से, जनता के स्वास्थ्य से खेल रही है। इनको आम जनता के बेहतरी का कोई इनके पास कोई सोचने का वक्त नहीं। सर सवाल नहीं, सर सवाल ये है, श्याम सिंह सर, सवाल ये है कि
बेरोजगारी काफी बढ़ गई है, और अगर ये एग्जाम नहीं होगा तो रोजगार कैसे मिलेगा? 10 लाख लोगों को रोजगार मिल जाएगा तो कम से कम जी सत्ता आई है 2014 से ही बढ़ गई है, और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि दुनिया में सबसे निचले स्तर पर हम हैं। ये मतलब एम्प्लॉय जो अनएम्प्लॉयड यंगस्टर का जो संख्या है, इस समय संख्या वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, और परसेंटेज के हिसाब से भी बहुत ज्यादा है। नहीं उसी तो के जब लिए नहीं उसी के लिए उसी को तो कम करने की बात चल रही सर ना, कम करने की बात, तो कम से कम राहत तो मिलेगी युवाओं को। अरे भाई कम करना इनको अभी भी ये चेताया, अभी भी इनके ये सूझा। जैसे 6 साल में नहीं कम कर पाए तो 2-3 महीने और इंतजार कर लेते, मेरा कहना है। इस समय 2-3 महीने से क्या हो जाएगा, और इनके बस का नहीं है, ये कितनी भी करेंगे कम हो जाएगा। न तो इनके बस का अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है, न तो इनके बस का गरीबी कम करना है, न तो इनके बस का इकोनॉमी को दुरुस्त करना है, जीडीपी को बढ़ाना है। देख लीजिएगा इनके बस का कुछ है नहीं। ये जो है आपने अभी देखा, जब इन्होंने कल उद्घाटन किया तो देखिए ये इस स्टेटमेंट पर ध्यान दिया कि दिस इज द न्यू फाउंडेशन ऑफ इंडिया, दिस इज द एक मंदिर जी, नया भारत है ये। एक मंदिर, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जी, एक मंदिर का फाउंडेशन को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दिस इज द न्यू फाउंडेशन ऑफ इंडिया। नहीं, हम लोग एकदम नहीं हो सकते इंडिया, नहीं जी, हम लोग एकदम नहीं। फाउंडेशन है हिंदुओं का, मुस्लिमों का, क्रिश्चियंस का, सिख का, जैन का, सभी धर्म के लोगों को मिल करके नए इंडिया को बनाना है, बढ़ाना है। ये मंदिर का जो नींव है, ये न्यू फाउंडेशन होगा, हम इससे कतई इनकार करते हैं। ठीक है सर, अपने रास्ते से भटक करके लोगों को बरगला रहे हैं। ठीक है हरेंद्र जी, लोगों को बरगला रहे हैं। ठीक है हरेंद्र मलिक जी, आप लोग प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी वाड्रा लगातार बेरोजगारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार रोजगार देने की बात कर रही है तो आप लोग ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में परीक्षाएं क्यों? रोजगार सबको चाहता है, रोजगार दे उसे कोई दिक्कत नहीं, पर जान बचे उसकी भी तो बात है। आप जो रोजगार दे रहे हैं, हमें तो इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है। आप कुछ चुनिंदा लोग पहुंचेंगे वहां, सब बच्चे तो पहुंच नहीं पाएंगे। आपने बड़ी सफाई से, आपसे मतलब सरकार ने बड़ी सफाई से कह दिया कि आई कार्ड वाले को पुलिस नहीं रोकेगा। क्या कोई ऐसी व्यवस्था भी है क्या जो आई कार्ड लेकर जाएगा उसका कोरोना संक्रमण ना हो? जी, क्या उनके रात के रुकने की व्यवस्था भी इन्होंने की है? कौन सी ट्रांसपोर्टेशन की इन्होंने व्यवस्था की है? दूसरा ये कहना कि रोजगार इससे मिल जाएगा, जान है। अभी वीसी साहब ने कहा था, बुजुर्ग हैं, पढ़े लिखे हैं, उन्होंने कहा जान है तो जहान है। भाई जब जान का रिस्क है, आदरणीय अमित शाह जी अपने आप को नहीं बचा पाए, हम सुबह के लोग अपनी एक निर्वाचित प्रतिनिधि को, जो माननीय मंत्री जी थी, उन्हें नहीं बचा पाए। दिल्ली पुलिस में बहुत लड़के, और हमारे यहाँ की तो बात पक्की, एक लड़की शहीद होगी कोरोना वायरस जी, आप डॉक्टर्स को नहीं बचा पा रहे। उन बच्चों के साथ जिनको आप रोजी दे करके, कभी कभी ऐसा लगता है कि सुना है किताब में, हम कभी शिकार विकार तो किए नहीं, कि जब शेर का शिकार करने जाते थे बकरा बांध देते थे। अगर इधर संख्या कम करनी है और रोजगार के नाम पर बच्चे वहां जाएंगे, भगवान ना करे अगर वो कोरोना संक्रमित हो गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? उसकी जिम्मेदारी उसके लिए जिम्मेदार कौन? बिल्कुल ठीक करें, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? ये बड़ी बात है। देखो माँ बाप का सहारा है बुढ़ापे का, उस बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? ये सारी बातें हैं। और देखिए सरकार नौकरी दे, नहीं, जो सवाल सर ये भी है ना, जो लड़कियां एग्जाम देने जाएंगी उनके माँ बाप को भी उनके साथ जाना पड़ेगा, सुरक्षा का भी मामला है, तो वो एडमिट कार्ड कहाँ से लाएंगे? कोरोना में होटल वैसे बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट ने होटल बंद कर रखा है, गवर्नमेंट ने होटल बंद कर रखे हैं, और रुकेंगे कहाँ? और जब वो एग्जाम के सेंटर तक पहुंचेंगे नहीं तो वो एग्जाम कहाँ देंगे? उन्हें रोजगार कहाँ मिलेगा?
अब मुझे लग रहा है कि सरकार रोजगार नहीं दे रही, कोरोना बांट रही है। ये गरीब को इस मुल्क में रहने का अधिकार जो संविधान ने दिया था वो छीन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जिस दिन उन्होंने लॉकडाउन किया था उस दिन ये भी कह सकते थे उद्योगपतियों को कि आपके यहाँ जो मजदूर है वो सूचीबद्ध कीजिए और उनके रुकने की व्यवस्था कीजिए अपने यहाँ। हम लोग ये देख रहे थे। ठीक है सर, समय कम है, आप बने रहिए हमारे साथ पूर्व वीसी साहब भी बने हुए हैं। पतंजलि जी, आप तो वीसी रहे हैं, क्या मजबूरी है यूनिवर्सिटीज की इस समय एग्जाम कराने की बीएड का? कोई मजबूरी नहीं है। नंबर 1 ये प्रशासनिक दृष्टि से ये निर्णय गलत है, जनहित में नहीं है, युवा पीढ़ी को खतरे में डालने वाला है। उनको रोजगार की बात छोड़ दीजिए, उनकी जान को जोखिम में डालने की बात आप कर रहे हैं। इस निर्णय को सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए ताकि युवा पीढ़ी के वे लोग जो परीक्षा देने जाने वाले हैं उनके ऊपर मानसिक दबाव न रहे। मानसिक दबाव अपने आप में केवल उन पर नहीं है, उनके अभिभावकों पर भी है। इसलिए 10 लाख छोड़ दीजिए, उसको 2 से गुना कर लो, 20 लाख लोग इन्वॉल्व है इसमें। जहाँ 20 लाख लोग इन्वॉल्व हैं वहाँ पुलिस का पास क्या करेगा? कोरोना थोड़ी पूछेगा कि मेरे पास है कि नहीं है, पुलिस जाने दे रही है कि नहीं जाने दे रही है। कोरोना जो होम मिनिस्टर को पकड़ सकती है तो भैया एक आम छात्र गरीब गुरबा का जो बेटा बेटी होगा उसको कोरोना लग जाएगा तो क्या बात है? इसमें तो हम एक खतरा मोल ले रहे हैं बहुत बड़ा। पतंजलि नहीं, लेकिन पतंजलि जी, लेकिन नहीं, वो बात आपकी ठीक है, सूझबूझ कर निर्णय नहीं, लेकिन अपनी इकोनॉमी को भी तो पटरी पर लाना है ना। अर्थव्यवस्था तो बेपटरी हो चली है। परीक्षा को आयोजित करने से अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं आने वाली है। नंबर 1 बेरोजगारी की बात आप कर रहे हैं, परीक्षा देते ही अगले दिन इनको रोजगार मिल जाएगा क्या? हम 2-4 महीने ठहर सकते हैं, स्थिति सामान्य हो तब हमको इस तरह की परीक्षा का आयोजन करना चाहिए। इसमें बुद्धिमत्ता है और इसी में व्यवहारिकता है। हम जान को जोखिम में न डालें और कैरियर का हवाला न दें। क्या लगता है सर? और जिस तरह संपत्ति बढ़ी है उससे अर्थव्यवस्था तो पटरी पर आ गई है। हाँ, वर्ल्ड में दूसरे नंबर हो गया अंबानी जी का। मुकेश अंबानी वर्ल्ड के दूसरे सबसे बड़े अरबपति हो गए। आएंगे तो आपके पास अगर तो है जी, हम सबकी जेब से गया और अंबानी जी की तिजोरी में चला गया, हम खो देते, खिंडा देते। अब अंबानी जी के हाथ सुरक्षित तो रखा है जी, तो इसलिए अर्थव्यवस्था तो अंबानी जी सुधार ही रहे। मेहनत से कमाई है सर, अर्थव्यवस्था तो अंबानी जी, अरे मेहनत से कमाई है सर उन्होंने पैसे। संयोग के रखने में मास्टर है, ऐसा लगा होगा सरकार को। अरे मनरेगा में नौकरी करके कमाई है, इतनी बड़ी कमाई की इन्होंने, दिन रात एक मेहनत किया है, आप उन पर आरोप लगा रहे हैं। जी जी राजपाल जी, गेहूं काटने जाता है आदमी तो कहाँ से पसीना कहाँ जाता है उसकी गणना कीजिए। ठीक है, उसका आकलन कीजिए। कुछ कहना चाह रहे हैं और अरे राजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और उन्हीं के पास जाएंगे। राजपाल जी, कल आप ये आरोप लगाएंगे कि ये सरकार रोजगार नहीं देती है। रोजगार देने की बात है तो ये कोरोना काल छोड़ दीजिए, कोरोना से पहले ही श्रम विभाग के आंकड़े आए थे। श्रम विभाग के आंकड़ों में बताया गया था 45 वर्षों में ऐसी बेरोजगारी नहीं थी और अभी तो 10 करोड़ लोगों की नौकरियां जा रही हैं इस कोरोना में देश से। और जो बेरोजगारी का आलम है, बीएड और इंजीनियरिंग और डिग्रियां लेके लोग आज गांवों में मनरेगा का काम करने के लिए मजबूर है। कितनी जगह के वीडियो, कितने लोगों ने लाखों रुपए खर्च किए। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। ठीक है राजपाल जी, बने रहिए हमारे साथ में। जी जी ने अपने इस डिबेट में सभी परीक्षाओं का विरोध करने वालों को ही बुलाया, बीजेपी वालों को नहीं बुलाया। हम नहीं, माफ करिएगा सर, हमारे साथ में बीजेपी के हैं, मैं उन्हीं के पास जाना चाह रहा हूँ। दरअसल कुछ तकनीकी समस्या हो गई थी, मैं उनके पास नहीं जा पाया था। मैं आप जी, आप है पांडे जी, क्या कहेंगे आप? ये परीक्षा सभी लोग कह रहे हैं कि इस समय टाल देना चाहिए। देखिए, हमें बड़ा आश्चर्य है। एक तो माननीय सांसद जी हैं और राज्यपाल भाई तो विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे हैं, वाइस चांसलर साहब हैं। भारत में जितने भी शैक्षणिक बोर्ड हो
चाहे माध्यमिक शिक्षा परिषद हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या यूजीसी के निर्देशन में विश्वविद्यालय स्वायत्त होते हैं। परीक्षा की डेट निश्चित करना है विश्वविद्यालय का अधिकार, प्रशासन सहयोग करता है। जहां तक पब्लिक सर्विस कमीशन और यूपीएससी है, वो भी अपने हिसाब से डेट, अभी तो परसों रिजल्ट आया आईएएस का, तो वो निर्धारित करते हैं। लेकिन आप खुद बताए हैं कि पीसीएस की परीक्षा टाली गई, तो जाहिर है कि ये यूनिवर्सिटी चरणबद्ध लॉकडाउन हुआ है। 31 जुलाई को जब लॉकडाउन खत्म होने की संभावना थी तब इन्होंने डिक्लेयर किया था। प्रशासन से बातचीत चल रही है और निश्चित रूप से जनहित को देखते हुए किया जाएगा। एक सवाल का उत्तर बसपा के सांसद महोदय को मुझे देना है। वो शायद भगवान राम के मंदिर को जोड़ रहे थे, इस देश की सांस्कृतिक आत्मा को समझते ही नहीं। जिस मैं एक मिनट जिस दलित चेतना को समझते हैं ना, कबीर के भी राम थे। और वो आदमी जिसका घर खुद शीशे का हो, मायावती जिन पत्थरों की मूर्तियां लगवा रही थी, तब कौन सी अम्बेडकर की चेतना पनप रही थी, और वो उस मंदिर पे तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं। हमें बड़ी हंसी आ रही थी। हमारे साथ एक परीक्षार्थी भी है, उनका भी ले लेते हैं। आप ठीक है मलिक साहब, माफ करिएगा, समय बहुत कम है। हमारे साथ परीक्षार्थी स्वयं है, वो उनको कितना कष्ट होना जरा उनसे समझ लेते हैं। जी जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। जी सर, मैं अपनी बात ये कहना चाहती हूँ कि क्या इस टाइम पे मलिक साहब आप रहा हूँ उनकी बात। जी, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, क्या इस टाइम पे परीक्षा कराना उचित है? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि इस चीज के हम लोग भुक्तभोगी हैं। मलिक साहब एक मिनट आ रहा हूँ, परीक्षार्थी अपनी बात रख रही। जी, क्या क्या कठिनाई होने जा रही है आपको? क्यों चाहती है कि परीक्षा कैंसिल हो जाए? भाई बहुत सारे कष्ट हैं, क्योंकि हम लोग लोकल में, हमारा सेंटर नहीं है। हमारा सेंटर लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर के दूर पे है। ठीक है, वहां हमें जाना पड़ेगा। चलो जो लड़के हैं वो तो चले जाएंगे, लेकिन हम लड़कियां कैसे जाएंगे? हमारे माँ बाप, जिसके घर में सिर्फ माँ ही अकेली हो या भाई बहन छोटे हों या बहुत सारी समस्याएं हैं, तो वो कैसे लड़की जाएगी? और सपोज दैट आज अगर ये चीज लग रहा है कि परीक्षा कराना, ये सब चीजें यूनिवर्सिटी के हाथ में है या जैसे जो बोर्ड है उनके हाथ में है, तो 2 साल पहले मैंने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था, आज तक उसकी परीक्षा क्यों नहीं हुई? कोरोना तो आया है जनवरी में, जनवरी में आया है, मार्च से हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हुआ, तो क्या उसके पहले हम लोग का भविष्य नहीं था? और मैं ये सरकार से भी पूछना चाहती हूँ, जो भी विशेषज्ञ हैं हमारे, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे वो प्रोफेसर हो, मैं उनसे ये चीज पूछना चाहती हूँ कि अगर रोजगार देना है तो हमसे पहले कई वैकेंसियां लटकी हुई हैं, 69,000 वाले भर्ती हैं। जयप्रकाश पांडे जी, निश्चित रूप से देखिए, हमारी बहन का सवाल बड़ा अच्छा है। मैं माननीय उच्च न्यायालय ने, इसके पूर्ववर्ती सरकार ने लोक सेवा आयोग तक की भर्तियों में किस तरह का घपला किया था, किस तरह भ्रष्टाचार था, पार्टी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की यहाँ पर समस्याओं की बात सुनिए, मैं बता रहा हूं। इसीलिए जब हमको सफाई करके ट्रांसपेरेंट प्रोसेस बनानी थी, तमाम अधीनस्थ बोर्डों को फिर पुनर्गठित करना था, हमने जो परीक्षाएं कराई हैं वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं और ईमानदारी से की गई हैं। सपा की तरह भर्ती हमें करनी होती तो हम कर दिए होते। एक मिनट, चलिए अब आपके इसी सवाल का जवाब मैं देती हूँ। आपने कहा कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भर्ती आपने कराई है। 2018 में 69,000 भर्ती आई है, ठीक है, उसका रिजल्ट आया। गवर्नमेंट किसकी थी? आपकी थी। हम स्टूडेंट हैं, हमें किसी की गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है। ये हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2018 वाली भर्ती में आप अपनी बात पेपर आपके टाइम पे हुआ, रिजल्ट भी आपके टाइम पे आया, उसमें जो टॉपर है उसको राष्ट्रपति का नाम तक नहीं पता, वो भर्ती भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट चली गई। बिल्कुल, ये जवाब देना पड़ेगा। तो क्या हम लोग इसी के लिए जवाब देना पड़ेगा और साथ में इस बात का भी जवाब, इसी के लिए हम लोग बने हुए हैं कि पहले हम पढ़ाई करें, बाद में हमारे माँ बाप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करें, और इसमें सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां हैं, आगे हमारी एक फैमिली लाइफ भी होती है। बहुत शुक्रिया। हमें फैमिली लाइफ भी जीना होता है, कोई अपनी बेटी को कितने दिन घर पे बिठा के रखेगा? हम आपका दर्द समझ सकते हैं और आपके दर्द को समझते हुए ही मैंने ये कार्यक्रम रखा था हम लोगों ने। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बड़ा सवाल यही है कि आई कार्ड लेकर के लड़का तो जा सकता है, लेकिन जो लड़की है वो अपने माँ बाप के साथ जाएगी, वो लोग आई कार्ड कहां से लाएंगे? दूसरा, एक जिले से निकल करके दूसरे जिले में जाना है, रहने की खाने की पूरी व्यवस्था करनी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पूरे बंद है, रहने की कोई सुविधा नहीं है, खाने की कोई सुविधा नहीं है, कैसे करेंगे? क्या हम 2-3 महीने के लिए परीक्षाओं को टाल नहीं सकते? ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हम थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते? क्या हम थोड़ी और मोहलत नहीं दे सकते बच्चों को कि 2-3 महीने बाद
एग्जाम करा सके। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।